ईरान पर अमेरिका की नई पाबंदी लगी है, कुछ और रेस्ट्रिक्शंस लगाने के मूड में है, प्रतिबंध लगाने के मूड में है अमेरिका। क्यों, क्या है डिटेल्स? नेहा हमारे साथ है तैयार बताने के लिए। नेहा, क्या हुआ अब नया डेवलपमेंट? सर, नया डेवलपमेंट तो ये हुआ है कि जो अमेरिका का ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, उन्होंने नेटवर्क ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, मतलब पहले इक्के दुक्के होते थे, अब एक पूरा नेटवर्क ऑफ पेट्रोकेमिकल्स है, पेट्रोकेमिकल ग्रुप है ईरान का, जिसपे उन्होंने प्रतिबंध लगा दिए। सिर्फ यही नहीं, इनकी जितनी कंपनियां जो फ्रंट रनर्स चीन में और यूएई में थे, उन पर भी यहां पर हैवी पेनल्टी लगाई गई है और प्रतिबंध लगा दिया है। अब सवाल ये उठता है कि एकाएक अमेरिका की तरफ से इस तरह का एक्शन क्यों हुआ, और वो भी तब जब हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद डील कंप्लीट हो जाएगी और उनका तेल आएगा। तो यहां पर जब हमने रिसर्च की तो पता चला कि जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉचडॉग है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यूक्लियर गतिविधियों पर नजर रखते हैं, IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उनके चीफ की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान निकल कर आया। उन्होंने कहा है कि ईरान है वो जो न्यूक्लियर डील है, उसकी अब संभावना यहां बिल्कुल धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है। अब वो धूमिल होती हुई क्यों दिखाई दे रही है? वो इसलिए क्योंकि डील के विपरीत उन्होंने अपनी यूरेनियम इनरिचमेंट की जो गति थी वो बहुत तेजी से बढ़ा दी है। जो डील हुई थी, हल्का सा मैं बता देती हूँ, 2015 में जब ये डील हुई थी, JCPOA ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, कुछ बड़े देशों को जोड़ के ईरान के साथ ये डील की गई थी कि आप अपनी जो यूरेनियम इनरिचमेंट है उसको 3.67% से ऊपर नहीं बढ़ाएंगे, ताकि सारी पीसफुल एक्टिविटीज उसमें की जा सके, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, पावर जनरेशन, सबको यहां पर सुनिश्चित किया जा सके। इससे ज्यादा होती तो फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बनने का खतरा होता। लेकिन अब यह बयान निकल कर आ रहा है कि शायद बहुत सिग्निफिकेंट राइज यहां पर किया जा चुका है और ये घातक साबित हो सकता है। कई जानकारों का तो यह भी मानना है कि अब उनके पास शायद इतनी यूरेनियम इनरिचमेंट हो चुकी है कि शायद उन्होंने एक न्यूक्लियर वेपन तैयार करने का सामान भी यहां पर जुटा लिया हो। ये क्यों हुआ है? थर्सडे को, यानी कि पिछले हफ्ते, IAEA के चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि उनकी जो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है ईरान की, वहां पर जो सर्वेलेंस कैमरा जिससे वो निगरानी रखते हैं, उसकी फुटेज ही बंद कर, उस कैमरा को बंद ही कर दिया गया। तो वो पूरे समय तक वो फुटेज ही गायब है, डेटा ही गायब है। उनका कहना है कि जब डेटा गायब है तो फिर काहे की करार और कौन सा एग्रीमेंट। तो यही कारण है कि जब ये बात सामने निकल कर आई, अमेरिका ने इस पर तुरंत एक्शन लिया है। पहले लग रहा था कि ये करार सफलता से एंड हो जाएगा, लेकिन अब वैसा नहीं दिख रहा। हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईरान दुनिया के टॉप 10 बड़े तेल उत्पादकों और एक्सपोर्टर्स में से आ जाता है। 4% का उसके तेल के उत्पादन में योगदान है, 35 लाख बैरल प्रतिदिन का इसका उत्पादन है। यही कारण है कि ये बात जब सामने निकल कर आई, कच्चा तेल जो कि कल 2 हफ्ते के लोस पर गिर गया था, एकाएक चढ़ गया। तो ये है आपके लिए इस समय पूरे ऑयल मार्केट पर विश्लेषण, और क्यों ईरान पर आपने सडनली ये सैंक्शंस आती हुई देखी हैं। अगले महीने आपको सऊदी भी जा रहे हैं बाइडेन साहब, तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ऑयल मार्केट को लेकर। शुक्रिया